हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल रिकॉल इस बुक की समरी, जो कि बुक है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के जीवन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर नंबर 1। एक संघर्ष भरा बचपन देने के बाद अमेरिका ही आर्नोल्ड की कर्मभूमि बनी। आर्नोल्ड 1947 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रिया के लिए वो साल बहुत दुखदाई था, क्योंकि उसी साल ऑस्ट्रिया को विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। आर्नोल्ड की माँ पूरे देश में इधर उधर घूम रही थी, सिर्फ इस तरह उम्मीद के में कि उनके परिवार को रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए। आर्नोल्ड के जीवन की शुरुआत इससे और कठिन नहीं हो सकती थी। जीवन की इन शुरुआती कठिनाइयों ने आर्नोल्ड को बहुत मजबूत बनाया। युद्ध हारने के बाद ऑस्ट्रिया के लोगों ने खुद को बदलना शुरू किया। वो चाहते थे कि दूसरे देशों के लोग इस बात को जानें कि युद्ध हारने के बाद वो लोग बहुत मजबूत हुए हैं। साथ ही साथ उनके अंदर गुस्सा भी उत्पन्न हुआ है। लोगों से ज़्यादा उनकी अगली जनरेशन यानी कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। आर्नोल्ड के पिता गुस्ताव उन्हीं लोगों में से थे जिनको युद्ध में हार से काफ़ी दुख पहुंचा था। गुस्ताव ने बचपन से ही आर्नोल्ड और उनके भाई को काफ़ी सताया। उन दोनों भाइयों के लिए पूरे दिन का रूटीन तैयार रहता था। दोनों भाई सुबह 6 बजे उठ जाते थे। उन दोनों को सुबह का नाश्ता तब तक नहीं मिलता था जब तक वो दोनों सुबह की एक्सरसाइज को पूरी तरह कंप्लीट न कर ले। उसके बाद उनको फुटबॉल और एथलेटिक्स का भी जमकर अभ्यास करना होता था। इतनी मेहनत के बावजूद दोनों में से अगर कोई भी कुछ गलत काम करता था तो फिर गुस्ताव उनको बेल्ट से पीटते भी थे। आर्नोल्ड ने बाद में बताया कि सिर्फ वो ही इकलौते ऐसे बालक नहीं थे जिनके साथ इतना स्ट्रिक्ट व्यवहार किया जाता था। उन्होंने कहा कि एक बार उनके क्लास टीचर ने क्लास के एक बच्चों को उसकी गलती की संज्ञा देने के लिए उसका सर डेस्क पर पटक दिया था। अपने पिता के अत्याचार के बचने के लिए आर्नोल्ड ने यह सोच लिया था कि वो उनसे दूर चले जाएंगे। इसलिए जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने निश्चय किया कि वो अमेरिका जाकर वहाँ नया जीवन शुरुआत करेंगे। और उसी दिन के बाद से ऑस्ट्रिया में उनको जो भी छोटा मोटा काम मिलता था उसको वो करते थे और अपने आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए कमाए हुए पैसों को सेव करते थे। किसी और देश को न चुनकर उन्होंने अमेरिका को इसलिए चुना था क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका में सभी को अपनी तरह से जीवन जीने की आज़ादी है और अमेरिका से ताकतवर देश कोई दूसरा नहीं था। आर्नोल्ड अमेरिका में इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि अमेरिका ने हॉलीवुड और कोको कोला का आविष्कार किया था और ये दोनों ही चीज़ें आर्नोल्ड को काफ़ी लुभाती थी। चैप्टर नंबर 2। पहली बार में आर्नोल्ड अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाए और मिस्टर यूनिवर्स बनने से चूक गए। बॉडी बिल्डिंग में आर्नोल्ड का इंटरेस्ट तब से जब उन्होंने अपना हाई स्कूल पूरा कर लिया। आर्नोल्ड पूरी तरह नेचुरल थे और इसी वजह से जूनियर वर्ग के कंपटीशन में जीतने में उनको कभी मुश्किल नहीं हुई। उसके बाद उनको एहसास हुआ कि अब उनको बड़े कंपटीशन में हाथ आजमाना चाहिए। इसलिए उन्होंने जर्मनी जाने का निश्चय किया और फैसला लिया कि वो मिस्टर यूनिवर्स के प्रतियोगिता में भाग लेंगे। म्यूनिक पहुंचने के बाद उन्होंने एक जिम में काम करना शुरू कर दिया। जिम के मालिक के साथ उनके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। जॉब होने के बावजूद आर्नोल्ड के पास पैसे की कमी रहती थी और इसी वजह से उनको जिम में ही रहना पड़ता था। और उसी जिम में उन्होंने खुद को 1966 में लंदन में होने वाली मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने जमकर तैयारी करनी शुरू करी। वह काम पर जाने के बाद और पहले 2 घंटे जिम में व्यतीत करते थे। बाद में डिनर के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्कआउट करते थे। पर आर्नोल्ड के द्वारा की गई मेहनत किसी काम नहीं आई, क्योंकि बाद में उनको एहसास हुआ कि उनकी एप्लीकेशन प्रतियोगिता के मुख्य अधिकारी के पास तक नहीं पहुंची। और इसकी वजह था उस जिम का मालिक था जिसमें कि आर्नोल्ड काम करते थे। जिम के मालिक का कहना था कि उनको लगता था कि अगर आर्नोल्ड जिम में काम करना छोड़ देंगे तब उनका धंधा मंदा पड़ जाएगा।
लेकिन इसके बावजूद आर्नोल्ड की किस्मत उनके काम आई। प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर ने डेडलाइन निकल जाने के बावजूद आर्नोल्ड की एप्लीकेशन को स्वीकार लिया। जिम के मालिक द्वारा किया गया गलत काम आसपास के एरिया के सभी लोगों को पता चल गया था। इसी वजह से एक दूसरे जिम मालिक ने दया भाव से आर्नोल्ड लंदन जाने की टिकट का इंतज़ाम करवाया। आर्नोल्ड प्रतियोगिता में भाग लेने को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। उन्हें इस बात पर ज़्यादा यकीन नहीं था कि वो प्रतियोगिता जीत सकेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाकी के सारे प्रतियोगिता में से वो ही सबसे ज़्यादा बलशाली और स्ट्रांग है, तो उन्हें लगा कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो शायद कंपटीशन में सेकेंड आने के बजाय फर्स्ट आते। इस बात ने आर्नोल्ड के जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद वो तभी किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे जब उन्हें इस बात पर भरोसा होगा कि जीत उनकी होगी। उनका दृढ़ निश्चय उनके काम आया और 1967 में हुई मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में वो विजयी हुए। चैप्टर नंबर 3, सही मेंटर की सलाह ने आर्नोल्ड की लाइफ बदल दी। 1967 में पहली बार मिस्टर यूनिवर्स बनने के बाद अगले साल फिर से आर्नोल्ड ने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और एक बार फिर उनको मिस्टर यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब वो वापस अपने होटल के कमरे में आए तो पहले से वहाँ एक टेलीग्राम उनका इंतज़ार कर रहा था। इस टेलीग्राम को भेजा था जो वेदर ने, जो उस समय के दुनिया के सबसे अच्छे बॉडी बिल्डिंग एथलीट थे। उन्होंने आर्नोल्ड को लॉस एंजलिस बुलाया और साथ ही साथ उनको अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए आमंत्रित किया। जो वेदर को इस बात पर पूरी तरह यकीन था कि आर्नोल्ड अपने समय के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर बनेंगे, जो ने आर्नोल्ड को फंड देना स्टार्ट किया। उन्होंने आर्नोल्ड को घर के साथ कार भी दी। उन्होंने आर्नोल्ड को अपनी मन मर्जी से जिम में वर्कआउट करने की अनुमति दी। जो ने सिर्फ एक मेंटोर थे, बल्कि वो एक बिजनेसमैन भी थे। वो बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हर प्रोडक्ट का व्यापार करते थे। जो ने आर्नोल्ड को बिजनेस के बारे में भी ज्ञान देना शुरू कर दिया। जो आर्नोल्ड को अपने साथ मीटिंग में भी ले जाया करते थे। इसके बाद तुरंत बाद आर्नोल्ड को लगने लगा कि उनके जीवन में भी बिजनेसमैन के तौर पर गुजर जाएगा, लेकिन जो के पास आर्नोल्ड के लिए अलग प्लान थे। आर्नोल्ड ने 1969 में हॉलीवुड में एंट्री ली। जो उसके बाद रुके नहीं, वो चाहते थे कि आर्नोल्ड को और फेमस बना जाए, इसलिए उन्होंने 22 वर्षीय आर्नोल्ड की एक फिल्म में लीड रोल से सबके सामने पेश किया। उस फिल्म का नाम था हरक्यूलस इन न्यूयॉर्क। जो ने आर्नोल्ड को एक्टिंग के क्षेत्र में सफल बनाने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर से कुछ सफ़ेद झूठ भी बोले। उन्होंने प्रोड्यूसर को बताया कि आर्नोल्ड ने एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रखी है। उन्होंने ये भी कहा था कि आर्नोल्ड को अच्छी इंग्लिश आती है, परंतु जब बाद में प्रोड्यूसर को पता चल गया कि आर्नोल्ड की इंग्लिश कमज़ोर है, तो फिर उनको फिल्म में डबिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद आर्नोल्ड की पहली फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन आर्नोल्ड इतने दृढ़ निश्चय थे कि हॉलीवुड में भी उनको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सका। चैप्टर नंबर 4, आर्नोल्ड ने अपने जीवन में सबसे बड़ी फिल्म एक समय पर लगभग मिस कर दी थी। 1982 में आर्नोल्ड को उनके करियर की सफल फिल्म मिली। उस फिल्म का नाम था कॉनन द बारबेरियन। आर्नोल्ड ने पहले ये सोचा था कि अपनी फिल्मों के जरिए वो लोगों को बॉडी बिल्डिंग के बारे में समझाएंगे, लेकिन कब उनकी फिल्म कॉनन द बारबेरियन हिट हुई तो उनको लगने लगा कि क्यों ना बॉडी बिल्डिंग से हटकर एक्टिंग पर ध्यान दिया जाए और लोगों को अलग अलग तरह की फिल्म से एंटरटेन किया जाए। आर्नोल्ड यह भी जानते थे कि उनकी एक्टिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि वो हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बन सके, परंतु उन्होंने सोचा क्यों ना वो अपने आप को सबके सामने एक एक्शन हीरो की तरह पेश करे, क्योंकि उनकी बॉडी उनको इस बात की इजाज़त देती थी। आर्नोल्ड ने हमेशा की तरह नीचे से शुरुआत करने के बजाय सीधा हॉलीवुड में सबसे ऊपर पहुंचने का सपना देखा। जिस तरह उन्होंने खुद को बॉडी बिल्डिंग में साबित किया था,
फिल्म के निर्माता ओजे टर्मिनेटर की भूमिका के लिए सिम्पसन को देख रहे थे, लेकिन श्वार्ज़नेगर के साथ दोपहर के भोजन के दौरान उन्होंने महसूस किया कि ऑस्ट्रेलिया के अभिनेता आर्नोल्ड एक मशीन की भूमिका के लिए सही विकल्प है। परंतु आर्नोल्ड के मन में कुछ अलग विचार थे। वो सोचते थे कि वो जनता के दिल में एक हीरो के तौर पर अपनी इमेज बनाएंगे, परंतु अब उनको एक विलन का रोल मिल रहा था। फिल्म के निर्माता ने उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि टर्मिनेटर का रोल न अच्छा है और न ही बुरा है। उन्होंने कहा कि यह रोल अवश्य ही जनता को बहुत पसंद आएगा। चैप्टर नंबर 5। कैलिफोर्निया के बच्चों की मदद से आर्नोल्ड ने गवर्नरशिप की ओर कदम बढ़ाए। सिल्वेस्टर स्टेलोन की 1993 में फिल्म डेमोलिशन मैन में एक फ्यूचर का सीन था जहां मेन कैरेक्टर को फ्यूचर में ले जाया गया। खुद को वर्ष 2032 में श्रीनगर प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के बाहर पाया। आर्नोल्ड को हालांकि अमेरिका की काउंसिल चलाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि काउंसिल सिर्फ वही नहीं कर सकता था जो कि अमेरिका में पैदा हुआ हो, वही कर सकता था। परंतु आर्नोल्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने के बाद काउंसिल इनके बहुत करीब आ गए थे। कैलिफोर्निया 2003 में विश्व के 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। आखिर आर्नोल्ड वहाँ तक कैसे पहुँचे? हर साल की शुरुआत में आर्नोल्ड खुद के लिए पूरे साल का ब्यौरा लिखा करते थे कि आने वाले 12 महीने में उनको कौन कौन से काम करने हैं। साल 2001 में उन्होंने लिखा था कि वो जानना चाहते हैं कि गवर्नर बनने का एहसास कैसा होता है। आखिर उन्हें अपने इस नए टारगेट के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? आर्नोल्ड को कैलिफोर्निया में उस समय हुए डिक्लाइन के कारण यह आइडिया आया था। 19 के दशक के शुरुआती में सिलिकॉन वैली में राज्य के टैक्स बेस को मिटा दिया गया था। इसके अलावा वहाँ बिजली का संकट था जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। आर्नोल्ड को लगा कि इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए वो सबसे सही व्यक्ति है, क्योंकि इतिहास उनके साथ था। उस समय के प्रेसिडेंट भी हॉलीवुड के जरिए प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुँचे थे और अमेरिका में देश को चलाने के लिए नाम और शोहरत की आवश्यकता होती है, और ये दोनों चीज़ें उस समय आर्नोल्ड के पास मौजूद थी। परंतु आर्नोल्ड को यह भी पता था कि अमेरिका के लोगों को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, ना कि सिर्फ हॉलीवुड के दम पर वहाँ तक पहुँचे हैं। वोटर्स को खुद को परिचित कराने के लिए उन्होंने एक नई स्कीम शुरू कर दी, जिसकी उन्होंने राज्य विधायिका और कानून के माध्यम से मार्गदर्शन करने की उम्मीद थी। आर्नोल्ड का आइडिया बहुत ही सिंपल था। रिसर्च के मुताबिक उस समय अमेरिका में ज़्यादातर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होते थे। उनके अनुसार क्राइम को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो कि स्कूल के बाद बच्चों को आफ्टर स्कूल क्लब में भेजा जाए, जहां उनकी फिटनेस और उनके होमवर्क पर ध्यान दिया जाएगा। उनके इस आइडिया को लोगों ने बहुत पसंद किया और उसी वजह से 2003 में वो कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। चैप्टर नंबर 6। शायद आर्नोल्ड परफेक्ट न हो, पर उनको सफलता का स्वाद अवश्य पता था। किसी इंसान को मोटिवेशन देने के लिए आपका खुद का परफेक्ट होना आवश्यक नहीं है। यही बात आर्नोल्ड को खास बनाती है। आर्नोल्ड पर्यावरण प्रेमी थे। वो कैलिफोर्निया के गवर्नर भी थे, साथ साथ वो फिटनेस फ्रीक भी थे। उनकी एक और पसंद थी, वो थी सिंगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस अनुसरण आर्नोल्ड ने अपने पूरे जीवन के दौरान किया, जिसका अनुसरण। तो आर्नोल्ड हमें क्या सलाह देते हैं? सबसे पहली और सबसे अहम, कभी भी अपने पेरेंट्स को किसी बात का दोष न दे। कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, परंतु हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी और अच्छी तरह से परवरिश कर सकते थे, लेकिन हम लोग इस बात का एहसास नहीं होता है हमें कि वह जितने अच्छी तरह से कर सकते हैं, उन्होंने हमेशा उनसे अच्छा करते ही की कोशिश की। आर्नोल्ड के पिता ने उनके बचपन में काफ़ी सताए, लेकिन इसके बावजूद आर्नोल्ड अपने पिता को कभी भी किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराते। लेकिन उनका मानना है कि जीवन के पिता की वजह से
जीवन उनका पिता की वजह से ही वह आज अपने जीवन में इतने अनुशासित हुए और साथ ही साथ उन्हीं की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रिया को छोड़कर अमेरिका जाने का निश्चय किया था। आर्नोल्ड का कहना है कि कभी भी अपने पास्ट को अपने फ्यूचर के ऊपर हावी ना होने दे, अपने पास्ट को भूलकर अपने भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। आर्नोल्ड का दूसरा सफल होने का रूल है कि कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमने कई बार देखा है लोगों को की वजह वह लोग अपने जीवन में घटित पिछली चीज़ों को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में आने वाली चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कि हमने पीछे क्या किया है। इस बात का उदाहरण हमें कामयाब संगीतकार बोनो से मिलता है, जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में सफल होने के बाद एड्स के मरीजों के लिए एक सराहनीय कार्य किया। बोलो को छोड़िए, अमेरिका के अभी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी सफल होने के बाद रुके नहीं। उन्होंने अपना नया देवी शुरू किया और उसके बाद प्रेसिडेंट बनने की होड़ में लगे रहे। बिल्कुल उसी तरह आर्नोल्ड भी कभी अपने जीवन में रुके नहीं। बॉडी बिल्डिंग से लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने तक का सफ़र उन्होंने पीछे मुड़कर देखे बिना तय किया। इससे कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष यह मिलता है कि आर्नोल्ड से बेहतर डिटर्मिनेट इंसान शायद हमें कोई दूसरा देखने को मिलेगा। बचपन में अपने पिता के द्वारा सताए जाने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता हासिल करी। ऑस्ट्रिया को छोड़कर अमेरिका गए, वहाँ पर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में लगातार मेहनत की और कई सारे कंपटीशन जीते। उसके बाद उन्होंने हॉलीवुड में एंट्री ली और वहाँ भी सफल हुए और अंत में कैलिफोर्निया के गवर्नर बनकर उन्होंने लोगों की भारी सेवा की। क्या करें, हमेशा ऊंची सोच रखे और जीतने का प्रयास करते रहे। आर्नोल्ड के जीवन से हमें सिर्फ यह सीखने को मिलता है कि वह कभी दूसरे स्थान के लिए नहीं गए। उन्होंने हमेशा पहले स्थान पर ही हेम रखा और उन्हें पाने के लिए कोशिश करते रहे। उसी प्रकार हमें भी कभी किसी भी चीज़ में इस मोटिवेशन के साथ हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि सिर्फ हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि हमें उसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचकर उसमें जाएंगे तो हम उसके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हंटर 4 पाए। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो।